हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम मीन्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर 1 से लेके 46 तक के एमसीक्यू हमने कवर किए, राइट। आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू डिफरेंशियल इक्वेशन के। आगे हमने जो भी एमसीक्यू देखे वो मैट्रिक्स, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के लिए, राइट। आज हम देखने वाले एमसीक्यू डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो आपको याद रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है चैप्टर, उसके लिए आपको डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होने चाहिए। तो आपको इस चैप्टर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एमसीक्यू उसके अंदर आपको काफी आसानी रहेगी, राइट। तो चलो हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 47। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d raised to 4y upon dx raised to 4 raised to power 2 minus 3 d square y by dx square raised to power 3 plus 2y is equal to 0। उसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर એટલે શું ગુજરાતીમાં કહીએ તો કક્ષા, राइट। तो आपको ऑर्डर के लिए एक सिंपल फंडा आपको आना चाहिए कि अगर मैं y का डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या हो जाता है, इट इज अ dy by dx, है ना। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेता हूं तो dy by dx। अगर इसका ही मैं वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो इट इज व्हाट, d square y by dx square। उसका मैं वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो d cube y by dx cube, राइट। ऐसे आप डेरिवेटिव ले सकते हो अप टू n टर्म्स तक, यानी dn रेज टू y अपॉन dx रेज टू n। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसको क्या बोला जाता है? इट्स कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी आप डेरिवेटिव लेने में सक्सेस हो रहे हो। तो आप कब तक सक्सेस हो सकते हो? अप टू n टर्म्स तक, राइट। वो डिपेंड अपॉन इक्वेशन होता है। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे मैंने y का डेरिवेटिव लिया फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार डेरिवेटिव लिया। बाद में यहां पे उसका ही डेरिवेटिव हो रहा है तो कितनी बार? इट्स अ सेकंड टाइम। यहां पे मैं वापस डेरिवेटिव ले रहा हूं तो क्या हो जाता है, तीसरी बार डेरिवेटिव लेता हूं। तो ऐसे करते करते मैं अप टू यहां पे मैं n टाइम्स डेरिवेटिव लिया, राइट। समझ में आ रहा है? y का डेरिवेटिव लिया तो dy by dx का डेरिवेटिव लिया d square by dx square, उसका डेरिवेटिव लिया तो d cube by dx cube, उसका वापस मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो d raised to 4y upon dx raised to 4 भी हो सकते हैं। उसके आगे d raised to 5y upon dx raised to 5। तो ऐसा हम n टाइम्स तक डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ऐसा मैं बोल सकते हैं यहाँ पे पहली बार डेरिवेटिव, या दूसरी बार, या तीसरी बार, यहाँ n बार। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 अप टू n, इसको बोला जाता है ऑर्डर। बोले तो गुजराती में कहिए तो कक्षा, राइट। तो आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको टर्म फाइंड करनी है कि y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो आप इस इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, तो d raised to 4y upon dx raised to 4, यानी 4 बार डेरिवेटिव हो रहा है। यहाँ पे कितनी बार हो रहा है? 2 बार, है ना, d square y by dx square है। तो यानी यहाँ पे हाईएस्ट 4 बार डेरिवेटिव हो रहा है। दैट्स व्हाई आपका ऑर्डर का आंसर आएगा कितना, तो ऑर्डर इज 4, राइट। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 बार डेरिवेटिव हो रहा है, हाईएस्ट વધારે વધારે કેટલી વખત થાય છે? 4 વખત। दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 4। सिंपल टेक्निक, राइट। अगर ये हम 48 नंबर के एमसीक्यू के अंदर देखते हैं, राइट, उसके अंदर आपको डिग्री पूछा है, पर अगर आपको ऑर्डर पूछा होता तो आपको इसके अंदर आपका कितना बार डेरिवेटिव हो रहा है, d square y by dx करें 2 बार, यहाँ पे 1 बार। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, तो इसका ऑर्डर आएगा 2, राइट। ऑर्डर इज 2। तो हाईएस्ट देखना है सर, ऊपर जो पावर है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। पर यहाँ पे y का डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है वो हमको चेक करना है। तो 2 बार और 1 बार, यानी ऑर्डर इज 2, राइट। तो आपको मैंने ये ऑर्डर का फंडा समझा दिया है, राइट। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 48। 48 के अंदर आपको क्या पूछा है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d square y by dx square raised to power 3 plus dy by dx raised to power 4 minus 10y equal to 0 क्या है, राइट। डिग्री बोले तो परिमाण, ऑर्डर बोले तो कक्षा। तो अभी आपको ये नोट करके लिख देना है, हाँ, आपको नोट डाउन कर देना है क्या, कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। हाँ, याद रखना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जहां से मिलता है उसी जगह से मुझे क्या
ડિગ્રી બી મિલેગા. ગુજરાતીમાં કહે તો જ્યાંથી આપણને કક્ષા મળે એ જ જગ્યાએથી આપણને એનું પરિમાણ મળશે. ओके सिंपल. तो अगर हम यहाँ पे चेक करते तो हमको ऑर्डर मिला 2. कहां से? तो यहां से मिला डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर, राइट. तो उसके ऊपर पावर चेक करो. तो ये नंबर नहीं चेक करना. 2 इज अ क्या है? वो तो उसका डेरिवेटिव हो रहा है. उसके ऊपर कितना पावर है? तो 3, राइट. तो आपका डिग्री कितना हो जाएगा? तो डिग्री इज 3. तो आपका आंसर आएगा डिग्री 3 यानी ऑप्शन बी. समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 है पर यहां से हमको ऑर्डर नहीं मिला है. हमको ऑर्डर कहां से मिला है? यहां से, राइट. तो डेट्स वाई यहाँ पे ऑर्डर 2 है ना. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है. डेट्स वाई इसके ऊपर कितना पावर है? 3. तो आंसर आएगा डिग्री का 3. सर अगर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे अगर पावर नहीं है तो क्या आ जाएगा? डिग्री 1 हो जाएगा, राइट. तो सिमिलरली अगर ऊपर वाले में हम देखते हैं तो ऑर्डर 4 है. कहां से मिला? यहाँ पे. तो उसके ऊपर कितना पावर है? तो पावर वहां पे ऊपर 2 है. तो इसका आपका डिग्री का आंसर कितना आएगा? तो डिग्री इज 2. यानी डिग्री 2 हो जाएगी, ऑर्डर 4 हो जाएगा. तो जो सेकंड सेम के रेगुलर स्टूडेंट है, राइट, डिप्लोमा के, तो उसको आपको याद रखना. ये एमसीक्यू हर एक एग्जाम में आता है. ऑर्डर डिग्री का एग्जाम्पल मीन्स के एमसीक्यू एक होगा और होगा ही, राइट. तो ऑर्डर आपको कैसे मिलता है? तो y का डेरिवेटिव फाइंड करना है, कितनी बार हाईएस्ट हो रहा है. तो इट्स योर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और जहां से आपको ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर पावर चेक कर लो. तो आपको जितना भी पावर है, राइट, तो उसको क्या बुलाया था? उसका डिग्री. पर याद रखना यानी कि जहां से आपको ऑर्डर मिलेगा वहां से आपको डिग्री मिलेगा, राइट. पर एक नोट भी लिख देना कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है पर डिग्री इज डिपेंड अपॉन व्हाट? उसका फॉर्म. डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए. ओके, तो हम बाद में देखेंगे. तो पहले हम यहाँ पे ऑर्डर डिग्री का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा है तो वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट है 49 नंबर का एमसीक्यू. तो आप ये नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रब कर देता हूं. 49 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आपका आंसर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई. तो आपको सिंपल वे में अगर बता दूं तो 48 नंबर का जो आपका एमसीक्यू है, सॉरी 49 नंबर का, 49 नंबर का जो आपका एमसीक्यू है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पे हम ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए क्या है? तो ऑप्शन ए इज dy बाई डी एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 0. ऑप्शन बी क्या है? तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, राइट. ऑप्शन सी क्या है? तो इट इज x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई. एंड ऑप्शन डी क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, राइट. तो ये हमको 4 ऑप्शन दे दिए और आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा, राइट, आपका इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. तो अभी आपको सिंपल एक लॉजिक बता देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, राइट. तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है और उसके अंदर सभी फिजिक्स रिलेटेड कोई ना कोई टर्म है तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो दिस इज अ फिजिक्स का इक्वेशन है. सिमिलरली अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है और उसके अंदर केमिस्ट्री रिलेटेड, राइट, कुछ केमिकल रिलेटेड उसका कुछ टर्म अंदर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ये केमिकल यानी केमिस्ट्री का इक्वेशन है. अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और उसके अंदर काफी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, राइट. अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उसके अंदर कुछ मेडिकल रिलेटेड टर्म है तो हम क्या बोलेंगे? ये मेडिकल इक्वेशन है. तो सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होगा? ऐसी इक्वेशन के जिसके अंदर डेरिवेटिव की टर्म होगी. तो डेरिवेटिव की टर्म कौन सी होती है? तो वी नो दैट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर. अभी मैंने आपको बताया था उस हिसाब से कि y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स
dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, राइट। ये सभी डेरिवेटिव की टर्म है। तो जिस इक्वेशन के अंदर ऐसी टर्म दिखाई देगी डेरिवेटिव वाली, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ए के अंदर dy बाई dx है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, यहाँ पे भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, ऑप्शन डी के अंदर dy बाई dx है तो वो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। सिर्फ एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सी, जिसके अंदर dy बाई dx जैसा कोई टर्म दिखाई दे रहा नहीं है, y दिखता है, y दिखता है, पर डेरिवेटिव वाली टर्म कोई दिख नहीं रही है। दैट्स व्हाई ये हमारा ऑप्शन सी x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन किसे पता चलता है कि जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव की टर्म होती है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। चलो अभी हम आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 50 में। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, राइट। तो याद रखना ये बहुत इजी है, y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको सॉल्व करने की मेथड होती है, 2-3 मेथड है, राइट। उसमें से एक मेथड है सेपरेबल वेरिएबल, तो हम ट्राई करते हैं सेपरेबल वेरिएबल के अंदर। तो इसमें ऐसा मैं लिख सकता हूं कि y dx x dy को इस साइड ले रखता हूं, राइट। तो x dy इज इक्वल टू y dx हो जाएगा, x dy सामने चला गया तो x dy इक्वल टू y dx, समझ में आया? अभी मैं क्या करता हूं, dy के पास y रख देता हूं तो 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx, ऐसा हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? ये dy के पास y होना चाहिए तो y को नीचे ले लिया, और dx के पास x होना चाहिए x को नीचे ले लिया। तो ऐसा होता है तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। यानी कि dx के पास x वाला फंक्शन होना चाहिए, dy के पास y वाला फंक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x, सॉरी इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो तो log 1 अपॉन y का क्या हो जाएगा, log y, एंड 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x, एंड वी नो दैट दोनों टर्म अगर log की आती है तो क्या हो जाता है, log c। यहाँ पे लिखते हैं, सिर्फ c लिखोगे तो भी चलेगा, पर दोनों टर्म log में है तो आपको log c लिखना चाहिए, तो आपको सिंप्लीफाई में अच्छा रहेगा, राइट। बाद में यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log cx, और दोनों साइड log log कैंसल तो आपका आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू cx, राइट। तो ये आपका आंसर आएगा y इक्वल टू cx। और बाद में आपको यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन अगर आप ध्यान से देखते हो तो c में आपका आंसर चाहिए, तो c आपका क्या मिलेगा, c इक्वल टू y बाय एक्स, ओके। ये c तो x नीचे आएगा तो c इक्वल टू y बाय एक्स, राइट। आपको ऑप्शन पूछा है कि भाई c का आंसर क्या आता है, तो इस तरह आपका आंसर आ जाता है। तो यही एग्जांपल अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो ये एग्जांपल आपको 3 या 4 मार्क में भी पूछते हैं, राइट। तो सिंपल है कि एक बाजू dy कर दो, एक बाजू dx कर दो, dx के पास x वाला टर्म रखो, dy के पास y वाला टर्म रखो, और बाद में इंटीग्रेशन कर दो, राइट। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के दोनों फंडा आपको आने चाहिए, ओके। चलो अभी आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 51 पे। तो 51 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सॉल्यूशन y इक्वल टू cx, हाँ y इक्वल टू cx रेज़ टू 4 आपको दे दिया है, तो जो आपको ऑप्शन दिए है उसमें से कौन सा इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो एक सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx, c एज इट इज, x रेज़ टू 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, राइट। पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है तो 4x क्यूब। तो इसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, c का आंसर मिलेगा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, तो c इक्वल टू 1 अपॉन 4x क्यूब, या 4x क्यूब सामने चला जाएगा, इंटू dy बाय dx, राइट। तो दिस इज, आपको इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो
इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो आपको सी का आंसर मिला वो सी का आंसर आप किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो y इक्वल टू, तो सी की जगह ये रख दो 1/4x³ इंटू dy बाय dx इंटू x⁴। तो x³ और x⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो एक x रहेगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू x/4 इंटू dy बाय dx। समझ में आया, y इक्वल टू x/4, ये x³ और x⁴ कट हो जाएगा तो ऊपर एक x बचेगा, तो ऊपर x और नीचे ये 4 है, वो तो x/4 dy बाय dx। और बाद में हमको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 4 सामने चला जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू x dy बाय dx, राइट। तो हम अगर 4y को इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज x dy बाय dx माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आता है x dy बाय dx माइनस 4y इक्वल टू 0, और वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो सिंपल आपको डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेने के बाद आपको कांस्टेंट सी का आंसर मिल जाता है। वो कांस्टेंट सी का आंसर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर रख देना है, राइट। तो यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 यूजिंग 2, है ना, इक्वेशन 1 के अंदर यूजिंग 2 सी का जो आंसर है वो, राइट, वो अंदर सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको फिर सिंप्लीफाई करो तो आपको ये इक्वेशन जनरेट होगा, राइट। चलो नेक्स्ट जाते हैं कि भाई dy बाय dx एमसीक्यू नंबर 52, राइट। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू 2xy। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो अगर आप सिंपल, आपने अभी मैंने बताया उस हिसाब से, राइट, एक बाजू x वाला टर्म कर दो, एक बाजू y वाला टर्म कर दो, और कहा dx के बाजू में x वाला टर्म, dy के बाजू में y वाला टर्म। तो यहाँ पे dy है तो y को नीचे ले लो, तो 1/y dy, और ये 2x dx हो जाएगा, तो एक बाजू y होगा, एक बाजू dx, dx के पास x वाला टर्म, dy के पास y वाला टर्म, तो इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल इंटीग्रेशन 2x dx। तो अगर 1/y का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, log y, है ना, क्या आता है आंसर, log y। 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y, और 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वी नो दैट 2x² बाय 2 प्लस c, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, log y इज इक्वल टू x² प्लस c, राइट। तो आपका यही आंसर आता है कि भाई आंसर क्या आता है, देयरफॉर log y is equal to x² plus c। This is your answer, option is C, right। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन जो है 1/y, राइट, यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो इसी तरह log 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y, और x के ऊपर कुछ भी पावर है, राइट, x रेज टू एनी नंबर, याद रखना, ये यहाँ पे लिखता हूं मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। क्या x के ऊपर कितना भी पावर है तो उसके अंदर एक ऐड कर दो और उससे डिवाइड कर दो। तो आपको यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन पूछा है, x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाय 2। हाँ, x का डेरिवेटिव 1 होता है, हाँ, यहाँ पे 1 मत लिख देना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में ये कंफ्यूजन होता है, पर आपको क्या करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है, राइट। चलो, तो ये आपका ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन सी। नाउ आई टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 53। MCQ नंबर 53, y इक्वल टू cos x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, y इक्वल टू cos x दिया है, तो ये जो इक्वेशन है वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो बताना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसका डेरिवेटिव लो, राइट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, राइट। फिर वापस उसका डेरिवेटिव लेगा दूसरी बार, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज y dy बाय dx का डेरिवेटिव, तो वी नो दैट d² y बाय ds का, दूसरी बार डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy बाय ds का d² y बाय ds, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos x,
तो आंसर आएगा यहाँ पे cos x और ये जो माइनस है वो एज इट इज, राइट। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो y इक्वल टू cos x है और यहाँ पे माइनस cos x है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, cos x की जगह y लिख सकते हो। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। रीजन दे देने का, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू cos x है, इट इज ऑलरेडी गिवन y इक्वल टू cos x, दैट्स व्हाई cos x की जगह y रख दो, फिर माइनस y को इस साइड ले लो, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। तो सिंपल आपको डेरिवेटिव लेनी है और आपको एक इक्वेशन जनरेट करनी है, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 54, तो ब्लैंक इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप ध्यान से देखते हो 54 नंबर के एमसीक्यू के अंदर, राइट, तो जितनी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो कैसी दी है, ऑप्शन ए है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ऑप्शन बी है y इक्वल टू 4, ऑप्शन सी है y इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी है y इक्वल टू 5। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, राइट, तो यहां पे आपको क्या दिया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन कौन सा है, राइट। तो ब्लैंक इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो सिंपल वे में हम देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स करता हूँ तो 4 है तो 0 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स यहाँ पे करता हूँ तो 1 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स करता हूँ तो 5 है तो 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये सभी यानी बी सी और डी जो ऑप्शन है हर एक के अंदर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही दिया है, तो dy बाई डी एक्स हर एक का आंसर 0 ही आने वाला है। तो ये तीनों तीन तो सॉल्यूशन है, और यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इट इज 3x स्क्वायर। तो यही ऑप्शन हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई y इक्वल टू एक्स क्यूब इज योर आंसर, राइट, राइट। यहाँ पे आप किसी का भी डेरिवेटिव लो dy बाई डी एक्स, तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है तो कांस्टेंट टर्म 0, 1 है तो कांस्टेंट टर्म 0, 5 है तो कांस्टेंट टर्म 0, यानी हर एक का आंसर dy बाई डी एक्स 0 ही आता है बी और सी और डी में। तो ये आपको सेटिस्फाई करती है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, राइट, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलो एमसीक्यू नंबर 55, राइट, तो आप ये नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है 55, दैट्स व्हाई मैं अलग से कर रहा हूं, राइट, तो ये आप नोट कर लेना, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 55 काफी इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा ही है, खास करके किसके लिए, इससे तो दोनों के लिए, C2D के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। 2 मार्क में एमसीक्यू आते हैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए, एक ऑर्डर डिग्री होता है और सेकंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही होता है, राइट। तो क्या है, तो सिंपल अगर हम देखते हैं तो एमसीक्यू नंबर 55, तो हमको एक इक्वेशन दे दिया है dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर आपको पता है तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो कैसे पता चलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिंपल टेक्निक है dy बाई डी एक्स और y को बंद कर दो, क्या दिखता है, तो x एंड sin x। तो याद रखना है dy बाई डी एक्स और y को बंद करते हैं तो हमको हर एक चीज x में दिखनी चाहिए, राइट, तो उसको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, राइट, हमको चेक करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, गुजराती में कहते हैं सुरेख विकल समीकरण छे कि नहीं, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, dy बाई डी एक्स और y जो है dy बाई डी एक्स और y को हाइड कर दो, तो क्या दिखना चाहिए, सभी x में दिखना चाहिए, दिख रहा है। तो उसको कंपेयर करो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट, और p और q का वैल्यू ढूंढ लेना। तो याद रखना है कि dy बाई डी एक्स और y को अगर हम हाइड करते हैं तो p और q ही दिखता है, एंड p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, राइट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपका p का आंसर आएगा क्या, तो y के बाजू में क्या है, तो y के बाजू में कुछ नहीं तो 1 और नीचे x है दूसरा 1 बाय x, एंड q का आंसर क्या आ जाएगा, sin x, राइट। तो p का आंसर मिला आपको 1 बाय x और q का आंसर मिला आपको sin x।
तो आपको क्या बोला है, IF इज अ शॉर्टकट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, यानी संकल्य कारक अवयव। तो कैसे मिलेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रेशन p dx। तो आपका आंसर आएगा e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p का आंसर क्या है 1/x dx। तो यहाँ पे आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो वी नो दैट 1/x का इंटीग्रेशन होगा e रेस टू, राइट, 1/x का होगा log x, राइट। तो ये आपको याद रखना है, राइट, फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। अगर फॉर्मूला आपकी क्लियर है तो आपका काफी इजी होगा, राइट, फॉर एमसीक्यू सॉल्यूशन में। एंड वी नो दैट फर्स्ट सेम के अंदर हमने लॉगरिथम पढ़ा हुआ है, तो लॉगरिथम का फंडा है, राइट, कि लॉग अगर पावर में है तो लॉग का बेस और जो नंबर दिया है लॉग बेस जो है वो दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, आंसर लॉग के बाजू में जो है वो आपका आंसर इज x। तो यहाँ पे कौन सा फंडा अप्लाई होता है, तो याद रखना ये फॉर्मूला है a रेस टू log b बेस a, राइट। लॉग जब भी पावर में होता है तब लॉग का बेस और लॉग जिसके पावर में वो, यानी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो आंसर आएगा b। तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर x। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लॉग का बेस तो दिया नहीं है, तो लॉग का बेस अगर नहीं दिया है तो लॉग का बेस स्मॉल ही समझ लेना है। और ये बेसिक फंडा है कि e रेस टू log होता है तो लॉग के बाजू वाला आपका आंसर है, राइट। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा x, ऑप्शन आएगा D। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, हाँ ध्यान रखना। चलो एमसीक्यू नंबर 56, एमसीक्यू नंबर 56 क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 5y इक्वल टू 0, राइट। तो वो क्या आएगा, तो सिंपल dy by dx plus 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो dy by dx और y को बंद कर दो तो हर एक चीज आपको किस में दिख रही है, राइट। सर आप बोले x में दिखनी है पर x नहीं है, पर अगर x नहीं है पर x के अलावा दूसरा कुछ तो दिखता नहीं है, कांस्टेंट दिख रहा है, राइट। तो x से समझेंगे। तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो वापस उसको dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करो तो p का आंसर क्या आएगा 5 और q का आंसर क्या हो जाएगा 0, राइट। ये जो मेथड अप्लाई की वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। बाद में क्या करना है, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, तो वी नो दैट e रेस टू इंटीग्रेशन p dx। तो आंसर क्या आएगा e रेस टू इंटीग्रेशन p बोले तो 5 dx। तो आपका आंसर आएगा e रेस टू 5x। तो याद रखना है इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस c होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, दैट्स व्हाई 5 का इंटीग्रेशन 5x। ओके, अभी हमको क्या बोला है कि भाई जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, तो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखनी है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, तो e रेस टू 5x, तो y e रेस टू 5x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जगह हम क्या रखेंगे, तो 0 है, तो 0 इंटू ई रेस टू 5x तो क्या हो जाएगा 0 ही होने वाला है प्लस c। तो आप ध्यान से देखते हो तो मैं ऊपर वाला थोड़ा रब कर देता हूं यहाँ पे, चलो ये रब कर देता हूं फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा y e रेस टू 5x इज इक्वल टू 0 प्लस c, है ना। 0 इंटू एनी नंबर इज 0 और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होने वाला है, दैट्स व्हाई y e रेस टू 5x इंटू c। तो ये e रेस टू 5x 0 प्लस c क्या हो जाएगा c होने वाला है, तो y का आंसर क्या हो जाएगा e रेस टू 5x, तो c अपॉन e रेस टू 5x और 5 e रेस टू 5x को ऊपर ले लो तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, द आंसर इज c e रेस टू माइनस 5x, राइट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो ये याद रखना, ये एग्जांपल
सेकंड सेम रेगुलर स्टूडेंट के लिए ये एग्जांपल 4 मार्क में पूछते हैं, राइट। तो जनरली एमसीक्यू होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड, पर यहाँ पे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड किया, उसके साथ साथ हमने क्या फाइंड किया, उसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड किया। तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दो और बाद में सिंप्लीफाई करो, तो आपका आंसर आएगा लाइक दिस, राइट। तो ऑप्शन बी, ओके। नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट 57। एमसीक्यू नंबर 57 क्या बोल रहा है कि अंडर द व्हाट कंडीशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q is linear। तो अभी मैंने आपको बोला था कि dy by dx plus py is equal to q is a linear differential equation है, तो p and q क्या होगा, p and q are function of x होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x। तो वही है p and q both are the function of x और कांस्टेंट, राइट। अगर x नहीं होता है तो x की जगह कांस्टेंट हो तो भी चलेगा, पर दूसरा कोई फंक्शन होना चाहिए नहीं। तो याद रखना है p and q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ओके। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो ये याद रखना है, बेसिक फंडा होता है, राइट। जो हमको याद रखने के लिए वो हम याद फॉर्मूला पहचानने के लिए हम याद रखते हैं, और वही फंडा आपको यहाँ पे पूछा है कि पी एंड क्यू कैसे होते हैं। पी एंड क्यू बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ तो फिर कांस्टेंट। चलो 58 नंबर का एमसीक्यू अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया है, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, राइट। तो dy by dx प्लस y इज इक्वल टू e रेज टू 2x। तो यही सम अभी हमने आगे भी सॉल्व किया, राइट। यहाँ पे आगे हमने सॉल्व किया इसके जैसा सेम, तो वही मेथड हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है कि गिवन इक्वेशन dy by dx और y को बंद कर दो तो हर एक चीज आपको x में दिख रही है, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ। तो आपका p का आंसर क्या आएगा, तो p इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, सबका मालिक एक है ना, y के बाजू में कुछ नहीं है तो 1, एंड q क्या हो जाएगा, तो q इज नथिंग बट योर e रेज टू 2x, ओके। तो बाद में आपको क्या करना है, तुरंत ही p पता चल गया तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, तो e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। तो p का आंसर कितना है 1, तो e रेज टू इंटीग्रेशन 1 dx। तो आंसर आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, हाँ 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, पर अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x। तो कैसे आपको याद रखना है, उसके लिए भी आपके पास टेक्निक होनी चाहिए कि भाई डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो हम रिवर्स देखते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। tan x का डेरिवेटिव sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x। ऐसा वाइसो वर्सा होता है, तो ये याद रखना, राइट। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि 1 का डेरिवेटिव, राइट, 1 किसका डेरिवेटिव होता है x का, तो x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ओके। तो ये आपको फंडा याद रखना है कि x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज टू x। बाद में आपको जनरल सॉल्यूशन याद रखना है, तो जनरल सॉल्यूशन, तो अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था क्या, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या e रेज टू x, तो क्या हो जाएगा y e रेज टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q बोले तो e रेज टू 2x इंटू e रेज टू x इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो आपका आंसर क्या आएगा, y e रेज टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू 2x, e रेज टू 2x e रेज टू x यानी e रेज टू 3x हो जाएगा dx प्लस c। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, इंप्लाइज y e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि e रेज टू x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं
यहाँ तो इंटीग्रेशन करता हूं, दोनों का आंसर आपका e रेस टू एक्स ही आने वाला है। तो e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंपल टेक्निक है, e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन e रेस टू 3x की होगा और पैरामीटर क्या है 3x, तो पैरामीटर का जो डेरिवेटिव होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा e रेस टू 3x अपॉन 3 प्लस c, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। तो ये आपको याद रखना है, राइट। यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है, राइट। डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो e रेस टू 3x इंटू 3 हो जाएगा, पर अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ e रेस टू 3x का तो e रेस टू 3x अपॉन 3 होता है। दिस इज डेरिवेटिव, है ना, और इट इज इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन के अंदर याद रखने का पैरामीटर का डेरिवेटिव ऑलवेज डिवाइड होता है और इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो इसके बाद वाला एमसीक्यू आई होप सो अदर चैप्टर का होगा। ओके, हाँ अदर चैप्टर का है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू थे वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए, राइट। तो आई होप सो कि आपके काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हो गए। सेपरेबल वेरिएबल हमने देखा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, फिर ऑर्डर एंड डिग्री हमने देखा, राइट। यहाँ पे तो काफी आपके यहाँ पे फंडा क्लियर हो गए, राइट। आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा, पर अगर कोई आपको डाउट है या क्वेरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।